जय हिंद बच्चों। क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ केस ऑफ रॉन्ग मैचिंग, यानी इनमें से गलत मैचिंग कौन है। पहला है सोमैटिक हाइब्रिडेशन। सोमैटिक हाइब्रिडेशन में होता क्या है कि दो डिफरेंट क्वालिटी का जो सेल है उन सेल्स को फ्यूज करवा देते हैं। जैसे एक सेल है, इसका अपना जेनेटिक सिस्टम है, जेनेटिक मेकअप है और अपना क्वालिटी है, और एक सेल है, दोनों सेल को फ्यूज करवा करके एक नया हाइब्रिड सेल का फॉर्मेशन करते हैं। ये जो हाइब्रिड सेल बना, इसी हाइब्रिड सेल के बनने के फेनोमेनन को हम लोग क्या बोलते हैं, सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन, है ना। तो देख देख क्या रखा है, सोमैटिक हाइब्रिडेशन फ्यूजन ऑफ टू डाइवर्स सेल, डाइवर्स यानी दो अलग कैटेगरी के सेल, है ना। तो ये बिल्कुल सही मैचिंग है। सेकंड है बी स्टेटमेंट में वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए एक ऐसा डीएनए है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर अगर बात करूं कि बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड होता है, ये प्लाज्मिड बहुत बढ़िया वेक्टर के रूप में काम करता है। और वेक्टर डीएनए जितने होंगे, ये क्या करता है, एक वेहिकल की तरह काम करता है। व्हीकल यानी एक कैरियर की तरह काम करता है। जीन ऑफ इंटरेस्ट या डीएनए फ्रैगमेंट को एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैरी यानी ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। वेक्टर होने के लिए कुछ इसके पास बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए। जैसे अगर वेक्टर होगा तो इसके पास ORI साइट होना ही चाहिए। अगर वेक्टर होगा तो इसके पास सेलेक्टेबल मार्कर होना चाहिए। इस सेलेक्टेबल मार्कर क्या करता है, एक ऐसे एंटीबायोटिक जीन को रिप्रेजेंट करता है जो ट्रांसफॉर्म्ड सेल का तो ग्रोथ होने देता है, लेकिन नॉन ट्रांसफॉर्म्ड सेल का ग्रोथ होने नहीं देता है। और एक और फीचर होता है जिसे हम लोग बोलते हैं क्लोनिंग साइट। क्लोनिंग साइट जनरली एक होता है, और यह वह पोजीशन होता है जहां पर एलियन डीएनए यानी जो फॉरेन डीएनए है, उस फॉरेन डीएनए को इस क्लोनिंग साइट पर ही जोड़ा जाता है, लिंक किया जाता है। देखते हैं वेक्टर डीएनए साइट फॉर टीआरएनए सिंथेसिस, नहीं, टीआरएनए का सिंथेसिस यहां पर नहीं होता है, तो दूसरा काम करता है। यानी जो इनकरेक्ट मैचिंग है वो बी, लेकिन सी ऑप्शन भी देखते हैं। माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो प्रोपेगेशन जनरली प्लांट रिप्रोडक्शन में इसका बहुत ज़्यादा आज के डेट में यूटिलाइज किया जाता है, जहां पर एक ऐसा टेक्निक है जहां पर एक प्लांट टिश्यू से हम कई सारे प्लांट लेट या फिर प्लांट के टिश्यू को प्रोड्यूस करते हैं लैब के अंदर। लैब के अंदर कहने का मतलब क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है, इन विट्रो प्रोसेस है। इन विट्रो प्रोसेस के थ्रू हम लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं, लार्ज नंबर ऑफ प्लांट का प्रोडक्शन करते हैं या फिर फॉर्मेशन करते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन। माइक्रो का मतलब ही क्या, छोटा, स्मॉल। प्रोपेगेट करने का मतलब क्या, मल्टीप्लाई करना। यानी एक ऐसा टेक्नोलॉजी जिसमें कोई छोटे सेल या छोटे टिश्यू को मल्टीप्लाई करके इसके नंबर को हम क्या कर लेते हैं, इंक्रीज। ऑप्शन देखते हैं, माइक्रो प्रोपेगेशन इन विट्रो, बिल्कुल सही बात है। प्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स इन लार्ज नंबर, यानी सी मैचिंग भी बिल्कुल सही है। डी की बातें करते हैं, कैलस। कैलस एक्चुअली एक तरीके से ये अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू है। अनडिफरेंशिएटेड प्लांट टिश्यू है जिसका फ्यूचर, जिसका फेट, जिसका भाग्य अभी तय नहीं हुआ है। या आगे चल करके प्लांट का कोई एक ऑर्गन बन सकता है या पूरा का पूरा प्लांट बन सकता है। यानी एक कैलस आगे चल करके टिश्यू कल्चर में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखते हैं ऑप्शन में, कैलस अनऑर्गेनाइज्ड मास, बिल्कुल सही बात है, यानी अनडिफरेंशिएटेड जिसे बोल सकते हैं। ऑफ सेल प्रोड्यूस्ड इन टिश्यू कल्चर, ये भी मैचिंग बिल्कुल सही है। यहां पर जो इनकरेक्ट मैचिंग है वो बी, और इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर भी होगा वो बी। बेस्ट ऑफ लक।